नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में पुलिस ने 67 गानों पर रोक लगाई है। उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब, स्पॉटिफाई और दूसरी जगह से हटवाया है। उन गानों पर बैन लगाया है। यह कहा गया कि ये गाने हैं जो गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, जो गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ऐसे गानों पर रोक लगाई गई है। साथ ही ये भी कहा गया जो गैंगस्टर्स के पोस्ट वीडियोज हैं या उस तरीके के कल्चर के वीडियो पोस्ट हैं, उन्हें लाइक शेयर करने वालों पर भी नजर है। इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया है। और सबसे पहले तो जो कम्युनिटी जो गाने ही गाती है, जो कलाकार हैं, उन्हीं की ओर से रिएक्शन आया और कहा गया कि सिर्फ हरियाणवी गानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बात इसमें यह कही गई कि इसको लेकर कोई क्लियर कट पॉलिसी क्यों नहीं आती है। तो ये जो गानों पर बैन लगा है, ये गन कल्चर या फिर गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने से रोकने में कितना कामयाब होगा, या फिर ये जो सख्ती हो रही है इसके वाकई आज के समय में, आज के डिजिटल दौर में कोई मायने है भी या नहीं है, इसको समझेंगे। पहले आपको सुनवा देते हैं कि इस पर कैसा रिएक्शन रहा है। नहीं, बैन करने की जरूरत नहीं है, बैन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि किसी चीज से मन नहीं लगता कि भाई 3 साल का बच्चा एक गाना गाने लग रहा है खटोला, तो 3 साल का बच्चा कोई अपराध कर देगा। हम छोटे छोटे थे, मेला में जाया कर दे, प्लास्टिक की पिस्तौल लाया कर दे, टिकिया बजाया कर दे होली दिवाली पे, तो वो थोड़ी है कि भाई उन चीज जाता है मतलब गुंडे बन गए, गुंडे गुंडागर्दी बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें तो एक उभरती हुई इंडस्ट्री को मतलब एक अपने स्वरूप में एक इंडस्ट्री आ रही है, मतलब एकदम किशोरावस्था से एक जवानी में मतलब प्रवेश कर रही है। और उस टाइम उसके साथ इस तरीके छेड़छाड़ जो करना है और नेचर के साथ जैसे नहीं करना चाहिए। फिल्मों में भी तो होता है, बड़ी बड़ी फिल्मों में, उनको रोक लो ना। फिल्मों में होता है, रेप सीन हुआ है, रेप सीन देख के कोई रेप कर देगा किसी का? बकवास बात। तो ये एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री को मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं है इस समय में। इस पे या तो कोई कठोर कानून बनाओ, पॉलिसी लेके आओ, जिसको सब एक तरीके से उसको फॉलो करेंगे। अब कानून लेकर आओगे तो कानून को तो फॉलो करेंगे ना सब। अब एक हरियाणा के गाने आप बैन कर रहे हो, पंजाब के चलन लग रहे हैं, तो ये तो कलाकार कर पाओ। हाँ, ये तो कलाकारों के साथ और इंडस्ट्री के साथ गलत हुआ ना। तो कुल मिलाकर ये भाव है कि ये जो ग्लैमराइज किया जा रहा है गन कल्चर को, गैंगस्टर कल्चर को, हथियारों को, इस पर थोड़ी रोक लगे और इसके प्रति जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो युवाओं का ना हो, इसलिए ऐसी सख्ती की जा रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ओंकार सिंह जी जुड़ गए हैं इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए। नवीन केडिया जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विधु रावल हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन केडिया जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही जी। तो गन कल्चर की और अट्रैक्शन ना हो, और जैसा मौजूदा दौर है उसके लिए 67 गानों पर पाबंदी लगाई गई है। ये इस कदम को आप किस तरह देखते हैं? आपने जो हरियाणा के सिंगर हैं उनका भी रिएक्शन हमारे चैनल पर सुना है, जो बता रहे हैं कि या तो कुछ क्लियर कट पॉलिसी हो, लेकिन इस कदम को आप किस तरह देखते हैं? मैं सबसे पहले तो वो पैनलिस्ट और जो भी आपके दर्शक हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं ये सरकार का जो कदम है ना, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन क्या सरकार ने केवल ये 67 गानों को बंद करके क्या दर्शाना चाहती है? एक्चुअल हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये उसका पतन है। आज इन गानों का जो पंजाब की जो इंडस्ट्री है, जो अभी मैंने एक साथी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इससे इंडस्ट्री को नुकसान होगा। गाने तो पहले भी चला करते थे, पहले भी लोग गुनगुनाया करते थे हर गाने को। आज का जो गाने का कंटेस्ट है, जो जिस तरीके से गाना आजकल आ रहा है, देखो नो डाउट इन गानों का नौजवान पीढ़ी पर बड़ा प्रभाव है। और उसी का नतीजा ये है कि आजकल जो बच्चे तलवारें चलाते हैं, जो झगड़ा करते हैं, जो रोज क्राइम होते हैं, उसकी बकायदा वीडियो बनाकर उस वीडियो को अपलोड करने लगते। इस बात से मेरे जो मतलब आप ये तो मान रहे हैं कि उकसाने वाला तो भाव रहता है ऐसे गानों में? इस गानों का उकसाने वाला भाव नहीं, जो क्राइम रेट हमारी बढ़ती जा रही है उसका मुख्य कारण जो है
वो ये गाने हैं। आवश्यकता पता आवश्यकता ये है कि हम सब लोग प्रयास करके जो हमारी एक्चुअल संस्कृति थी, जो उस संस्कृति में जो नगनपन आया है, आप ऐड देखिए, खाली गाना जिम्मेवार नहीं है। आप जो ऐड आ रही है, चाहे वो अंडर गारमेंट्स की ऐड आ रही है, क्या आप अपने परिवार के बच्चों के साथ बैठ करके वो ऐड देख सकते हैं? ये केवल एक गाने बैन कर देने से इस क्राइम के ऊपर आप अंकुश लगाना चाहें, ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। नहीं, दो तरह की बातें कर दी नवीन भाई, आपने दो तरह की बातें कर दी। एक तो आप स्वागत भी कर रहे हैं इस कदम का, आप ये भी कह रहे हैं कि जो हिंसा है उसमें इस तरह के गानों का रोल है, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ इवेंट है। आप नहीं, मैंने आंशिक स्वागत किया। हाँ, तो आपने आंशिक स्वागत आपने पहले नहीं बोला, अभी बोला है आपने। नहीं, मैंने ये कहा भी आंशिक स्वागत इसलिए किया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत छोटा स्टेप है, वेलकम स्टेप है, लेकिन बहुत छोटा स्टेप है। हाँ, बहुत छोटा स्टेप है। ओके, अभी इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। हम जिस तरफ जा रहे हैं, नौजवान क्योंकि बेरोजगार नौजवान, उसको काम चाहिए। और ये यूट्यूब चैनल वाले, ये फेसबुक वाले, आजकल वो छोटी छोटी रीलें बना बना के बच्चे डालते हैं, उनको कुछ पैसा आना शुरू हो गया, उससे ये और क्राइम की रिपोर्टिंग ज्यादा होने लगी। ओके, तो ये इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, सरकार को बड़ा इस पर विचार करना पड़ेगा। ठीक है, सरकार को विचार किस तरीके से राइट इनको हैंडल करें जावे। ठीक है। ओंकार जी, ये एक कदम और उस पर जो रिएक्शन था, हमने तो सिंगर का सुना ही दिया आपको, या और इंडस्ट्री के अगर हम उसे मान भी लें कि चलिए जी ये इंडस्ट्री की ओर से रिएक्शन है, तो जैसा नवीन भाई कह रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं इन गानों ने माहौल तो बिगाड़ा है, लेकिन ये स्टेप छोटा है, तो इसे क्या पहला स्टेप माना जाए, क्या माना जाए? वरुण जी देखिए, एक तरफ तो हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी पीढ़ी एक गाने से प्रभावित हो जाएगी। तो बड़ा अजीब सा तथ्य कहेंगे इसको। मैं तो सिंगर की मैं एक बात सुन रहा था, एक बात उसने अच्छी कही। उसने कहा कि पंजाब के गाने में तो बैन नहीं है, हरियाणा में बैन लगा दिया, तो जिसने बिगड़ना वो पंजाब का गाना नहीं देख लेगा। कोई पंजाब का गाना या हरियाणा में आने से बैन है क्या? नहीं बैन। मतलब कोई ना कोई अगर राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी बने, पहली बात तो उसका वेलकम। दूसरा, अगर सिर्फ गाना देख के कोई बिगड़ सकता है, इसका मतलब हमारा मानसिकता लेवल बिल्कुल ही कमजोर है। फिर तो रेप का सीन देख के, जैसे सिंगर कह रहे थे, रेप का सीन देख के रेप की तरफ भी आकर्षित हो जाएगा, और मर्डर का सीन देख के, जो कि हरेक पिक्चर में होता है मर्डर का सीन, फिर मर्डर के लिए भी एग्रेसिव हो जाएगा। हमें सबसे पहले अपनी पीढ़ी को शिक्षित भी तो करना है। आप उनको, बच्चों को जो इधर अग्रेसिव हो रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन तो देखिए। उनको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है भी कोई ना कोई उनको गाइड करे, गाइडेंस मिले उनको। सिर्फ गाने बैन करके अगर हम सोचे कि अपराध बैन हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा, सब पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये कदम ठीक है या गलत है, ये बताएं ना आप। देखिए, ये कदम ठीक है, इसको गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके लिए कोई राष्ट्रीय पॉलिसी बननी जरूरी है। क्योंकि हरियाणा में बैन हो गया, पंजाब के गाने खुले हैं, तो पंजाब वाले गाने हरियाणा में भी तो गाए जाएंगे, हिमाचल वाले, यूपी वाले, या तो पूरे देश के लिए एक पॉलिसी बने कि इस तरह की गन कल्चर और गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा ना मिले। नहीं, लेकिन अपने राज्य में तो अपनी बोली का जो गाना है उसको बैन किया जा सकता है ना। देखिए, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ, इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी होनी चाहिए। ओके, ताकि किसी भी राज्य में अगर कोई ऐसी कल्चर को बढ़ावा देता है तो बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक सभ्य समाज में गैंग की और गैंगस्टर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सभ्य समाज में जरूरत है हमें विकसित समाज की, ठीक है, विकास की। इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। कदम सराहनीय है, लेकिन इस स्तर पर अगर कोई राष्ट्रीय लेवल पर कोई पॉलिसी बनती है तो और स्वागत। ठीक है। प्रोफेसर विजय रावल, आपके दोनों साथी जो बैठे हैं विपक्ष के, वो कह रहे हैं वेलकम स्टेप, लेकिन बहुत ही छोटा स्टेप है और कुछ क्लैरिटी नहीं है भाई। मतलब आज के टाइम में कैसे पॉसिबल है कोई गाना किसी प्लेटफॉर्म पे बैन हो गया तो दूसरे पर नहीं सुन लेगा वो आदमी? इसके अलावा OTT पे आप कैसे रोक लगा लेंगे? आप जो वेब सीरीज है उस पर, वो भी तो है। तो मतलब कुछ क्लियर कट तो हो कि मतलब कैसी कोई एक पॉलिसी ऐसी बन जाए जिससे स्पष्टता आ जाए।
वरुण जी, आपको नमस्कार। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति की, माघ बिहू की, उत्तरायण की, पोंगल की और पश्चिम बंगाल के अंदर पोष संक्रांति मनाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार से गुगिया बोला जाता है। सुगी हब्बा कर्नाटक में मनाया जाता है। माघ साझी मनाया जाता है। बहुत अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार से आज का दिन जो है, जो उत्तरायण जिसको कहते हैं, जब सूर्य जो है उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ जाता है और दिन बढ़ने लग जाते हैं। और भारतीय नववर्ष भी बहुत जगह पर आज के दिन को माना जाता है। वैसे हम लोग विक्रमी संवत को मानते हैं। इस पर्व की इस बड़े पावन पवित्र दिन पर एक अच्छी चर्चा रखने के लिए आपका साधुवाद। बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं सोच आपको। रहा था जब आपने ये चर्चा शुरू की थी, जब आप ये चर्चा का आपके असाइनमेंट का मैसेज आया मेरे पास, तो मैं सोच रहा था इसमें तो कोई विपक्ष नहीं होगा, इसमें तो चहूं और तारीफ होगी, इसमें कहेंगे बहुत अच्छा है, तो इस पे डिबेट कैसे करवाएंगे वरुण जी? मुश्किल हो जाएगा वरुण जी के लिए। लेकिन जिस प्रकार से ऐसा लगा, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब जब बोल रहे थे, ऐसा लगा जैसे उनको डिक्टेशन तो ये दी गई है कि कुछ भी जाओ, भाजपा का विरोध कर कर आओ। उनका मन कह रहा है कि ये बहुत अच्छी बात की है, भाजपा ने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन उनकी डिक्टेशन ये है, उनको जो पार्टी लाइन दी गई है, कुछ भी करके विरोध करना है। राहुल गांधी नहीं तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, वेलकम स्टेप, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा स्टेप है। लेकिन उसके बाद भी वो किंतु परंतुओं में उलझ के उन्होंने अपने आप को, मतलब उनकी स्टेटमेंट एक कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट लगी, जैसे मन तो उनका कुछ और कहने को कह रहा है लेकिन बंधे हुए हैं। उनका जो सिंहासन से बंधे होने का भीष्म पितामह का जो एक वो था, लगभग वैसा ही उनके साथ मुझे लगा कि वो भी वहां कहीं ना कहीं सिंहासन से बंधने वाला, कांग्रेस से बंधे होने के कारण इस पर जो है किंतु परंतु कर रहे थे। कोई बात नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता के साथ समस्या है, वो भाजपा से बहुत नफरत करते हैं, कांग्रेस के साथ खड़े भी हो जाते हैं। मुझे ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कई बार वो पता ही नहीं चलता वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के हैं, तो उनका भी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कंफ्यूज सा लगा। विषय ये है, एक कदम उठाया गया, उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। आपके पास इससे बेहतर कुछ कदमों की सुझाव है तो हरियाणा के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बताइए, ये दो तीन कदम और उठाए जाए। अच्छा कदम है, अच्छा कदम है, इसको दोनों ने कहा भी है, मना नहीं कर पाए। अगर मना करते तो दर्शक आपके सोचते कि कैसा ही इस अच्छे काम को भी बुरा बता रहे हैं, और अच्छे दिन पर, मकर संक्रांति वाले दिन इस प्रकार की बात कर रहे हैं। फिर भी मुझे लगता है कि विपक्ष को आज सोचना चाहिए कि सकारात्मकता क्यों नहीं ढूंढ पाते ये लोग। अच्छा कदम है, इस पे जो है बिना कोई कैविएट दिए, बिना कोई कंडीशन लगाए, इसकी सीधी सीधी प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छा कदम, और ये और हो जाता। वैसे ओमकार सिंह ने एक जरूर सुझाव दिया कि इसकी कोई राष्ट्रीय स्तर पर भी पॉलिसी बननी चाहिए। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि मासूम शर्मा जो आप मुझसे पहले बोल रहे थे, पैकेज में मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पंजाबी गानों के ऊपर भी, जहां पर हमारे हरियाणा के ऐसा लगता है कि कुछ कल्चर को बैन किया जा रहा है, पंजाब में तो बहुत पहले से गानों पर बैन लगता रहा है। हरियाणा के अंदर भी याद कीजिए, एक गाना सिद्धू मूसेवाला जी की मृत्यु के बाद जो है आया था SYL को लेकर, उसको हमने यूट्यूब को कहकर बैन करवाया था। तो ऐसा नहीं कि हमारे सामने जो विषय आते हैं उनको हम करते हैं, फिर भी कोई गाना रह जाता है तो आप भी घटक हैं। देखिए, सत्ता जो है केवल सत्ता पक्ष से नहीं होती, सत्ता जमा विपक्ष ही जो है सरकारें चलाती है, पूरी सदन जो है चलता है। आपको कोई इस प्रकार का सुझाव है तो अच्छा है। ओमकार सिंह ने एक अच्छा सुझाव दिया कि कोई राष्ट्रीय स्तर पर भी पॉलिसी होनी चाहिए, है पहले से है। आपने एक और बात कही कि गानों के अंदर कोई रेप का सीन होता है तो उसी प्रकार की फिल्मों को क्लासिफाइड किया जाता है, उसको U/A या A का जो दर्जा दिया जाता है सेंसर बोर्ड द्वारा, इसलिए दिया जाता है। कई बार सेंसर बोर्ड उसको सेंसर भी करता है। लेकिन गानों में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आक्रामकता बढ़ रही है, गानों में जिस प्रकार गलत कल्चर को जो है प्रमोट करने की बात करें, ये हरियाणा का ये कल्चर नहीं है, किसी को गलत फहमी हो तो। हरियाणा तो जो है दूध दही का खाने वाला हरियाणा है। ये हरियाणा तो जो है कुश्ती के जो अखाड़े हैं वो राजनेताओं को जरा साइड रख लेते हैं, विपक्षियों को, जो कलाकार हैं, मासूम शर्मा चलिए उनको रिप्रेजेंटेटिव मान लें, वो कह रहे हैं कि उभरती हुई हरियाणवी इंडस्ट्री को धक्का पहुंचाने वाली बात हो गई है, कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। देखिए, मासूम शर्मा अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे दोस्त हैं। उनके कुछ गाने पहले भी, जब वो इस चक्कर में नहीं पड़े थे, अभी आजकल कुछ महीनों से कहें कि 2-3 लोगों का एक गैंग वॉर टाइप का चल रहा है। गैंग वॉर ठीक शब्द नहीं है सिंगर के लिए, कलाकार के लिए, लेकिन कुछ इसी प्रकार का एक,
हाँ, वो ऐसा चल रहा है कि जी एक गाना मासूम शर्मा जी ने बनाया, वो एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर, वो खूब हिट हो गया, तो उसके जवाब में एक गाना उधर से आया, उसमें भी इसी प्रकार की ही लैंग्वेज यूज की गई, फिर वो हिट हो गया, फिर उसके बाद मासूम जी ने उसको तुकबंदी बनाने के लिए एक और गाना किया, वो भी। मासूम शर्मा इससे बेहतर कर सकते हैं, हम आप दोनों जानते हैं। मासूम शर्मा एक बेहतरीन व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। उन्हें केवल इस प्रकार की हिंसात्मक प्रतीकों का सहारा लेकर अपनी कलाकारी को दिखाना होगा। मुझे नहीं लगता उनकी जो कलाकारी है वो इन जो है हिंसक प्रतीकों के लिए मोहताज है। इससे बेहतर कर सकते हैं मासूम शर्मा, मुझे अगर वो देख भी रहे होंगे तो वो खुद इस बात को मानेंगे, और बल्कि वो ऐसा करते रहे। ये तो कुछ महीनों से ही उन्होंने ये कहना शुरू किया। इससे उनके गाने जो पुराने आप देखेंगे, कुछ जिन्होंने उनको प्रसिद्धि दिलाई, वो गन कल्चर को नहीं प्रमोट करते। अभी कुछ दिनों से जो है वो एक जिदबाजी हो गई, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया 2-3 कलाकारों का, उस वजह से ये थोड़ा सा बढ़ गया। नहीं तो मासूम शर्मा इससे बेहतर कलाकार है, बहुत बेहतर कलाकार। ठीक है, ठीक है। केडिया साहब, क्या वैकल्पिक नीति होनी चाहिए, क्या सुझाव होने चाहिए? अगर ये वेलकम स्टेप है और ऊंट के मुंह में जीरा जैसे हैं, जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर होना क्या चाहिए, ये बताएं। हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, रावल जी ने तो केवल मात्र हमने कहा ये आंशिक कदम है, हमें और ज्यादा कदमों की जरूरत है। मेरे इंडियन नेशनल ओंकार जी ने कहा राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी बननी चाहिए, और मैंने ये कहा कि हमारे सनातन संस्कृति के अंदर जो हमारे संस्कारों की एक पाठशाला है, हमें उस पाठशाला जो हमारी पहले हर सनातन जिला भर के अंदर एक संस्कृत विद्यालय हुआ करते थे, संस्कारों को लेकर के कोई एक क्लास हर जगह लगी, ताकि हमारे जो एक्चुअल संस्कार थे उन संस्कारों का जो पतन हो गया, उनमें जो नगण्यपन आ गया, जो पश्चिम सभ्यता ने हमें ढक लिया और इस गन पॉलिसी ने उसको और उग्र बना दिया, उनको ऊपर जब तक हम एजुकेशन लेवल के ऊपर कोई पॉलिसी बना करके मानसिक रूप से हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनको विकल्प के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं देंगे, हम अपने संस्कार नहीं देंगे, तब तक इन गानों को बैन करने से कुछ नहीं होना। अच्छा कदम है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें चीज देनी चाहिए, हमें संस्कारों पे काम करना चाहिए। ये सरकार जब आई, फिर वो मॉरल पुलिसिंग में तो नहीं आ जाएगा? आज 11 साल बाद केडिया साहब, इनको ये याद आया है, फिर ये तो राहुल गांधी का फोबिया हो गया। नवीन भाई, फिर ये तो नहीं हो जाएगा कि मॉरल पुलिसिंग कर रही है सरकार? हाँ जी, फिर ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये आरोप तो नहीं लग जाएगा कि सरकार मॉरल पुलिसिंग कर रही है? नहीं, वन पॉलिसी नहीं। अगर आप इसके अंदर संस्कारों की, हमारे सनातन जो संस्कृति है, आप वो ऋषभ गुरु की बात करते हैं हम, और 15-65 गानों को बैन करते हैं हम। आप क्या नहीं, सीधा सीधा बताइए ना, ये बैन का दायरा और बढ़ना चाहिए और सख्त नियम होने चाहिए। ये आंशिक कदम है। हाँ। हमें इसके साथ साथ पॉजिटिव कदम उठाने की जरूरत है, जिससे हम संस्कार दे सके अपने बच्चों को, एक सदमार्ग पर ले के उनको रोजगार। संस्कार तो पहले घर से मिलेंगे, संस्कार भी सरकार देगी क्या? मतलब मैं सरकार की वो नहीं कह रहा हूं, संस्कार तो घर ने देने, सरकार ने थोड़ी देने। हमारे स्कूल है, हमारे कॉलेज है, जहां हम क्लासेज लगा सकते हैं, उन बच्चों को उनके पुरानी संस्कृति बता सकते हैं, पॉलिसी लेकर के आ सकते हैं। घर से अकेला पॉलिसी पे बात होनी चाहिए ना, कि पॉलिसी। हाँ, ठीक है, कोई पॉलिसी लेके आए। ओके ओंकार जी, मुझे ठीक है, 65 गानों को बैन कर दिया, भाई लूटे टलपड़ी। ओके ओंकार जी, क्या एक सेकंड आ रहा हूं, हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री जो है, क्या वो टारगेट हो रही है, या फिर इसमें सामाजिक जिम्मेदारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच में कुछ स्पष्टता होनी चाहिए, या जो सिंगर हैं, जो कलाकार है, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी लक्ष्मण रेखा ये है? बिल्कुल वरुण जी, आपने ठीक कहा। सामाजिक जिम्मेवारी और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच में लाइन खींचनी बहुत जरूरी है,
क्योंकि हम इसको कहीं अपने स्वतंत्रता के अधिकार के साथ में अटैच न कर दें। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी सभ्य नागरिक, या मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सभ्य नागरिक, ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे कहीं ना कहीं गन कल्चर में जाए। हाँ, कोई गैंगस्टर है वो अपने बच्चों को चाहे जो मर्जी सिखाए, लेकिन आम एक अच्छा व्यक्ति यही चाहेगा उसका बच्चा अच्छी तरह से बढ़िया स्कूल में शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो और उसे मोटिवेट किया जाए समाज के भलाई के कामों के लिए। लेकिन अगर सिर्फ गन कल्चर के गाने या उनकी एल्बम को बैन करके ये हो सकता तो बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हमें अपनी जो पीढ़ी है उनको शिक्षित और प्रशिक्षित करना जरूरी है, ताकि वो इस तरफ प्रेरित ही ना हो। सिर्फ इसके बैन करने से नहीं, हमें उनको शिक्षित प्रशिक्षित करना भी जरूरी है। और आपने कहा कि इसके ऊपर नीति, बिल्कुल नीति तो इसके ऊपर जरूरी होनी चाहिए, ताकि किसी भी सिंगर को ये ना महसूस हो कि उसको टारगेट किया जा रहा है, उसके गानों को टारगेट किया जा रहा है। एक व्यक्ति को टारगेट करने वाली नीति ना हो। सेंट्रल स्टेट पर लेवल पर अगर कोई नीति बनती है तो उसका स्वागत है, क्योंकि उसके लिए सारी स्टेट एक जैसी हो जाएंगी। आज अगर इसका हरियाणा में कोई कुप्रभाव देख रहा है तो कल को इसका पंजाब, हिमाचल या यूपी में भी कुप्रभाव देखने को नजर आ सकता है। इसलिए सिर्फ हरियाणा के गानों को टारगेट करना वो भी नहीं, इसके लिए जरूरत है कि केंद्र की कोई पॉलिसी आ जाए जिसको सारे अडॉप्ट करें, और मेरे को लगता है इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। अगर कोई स्पष्ट पॉलिसी आ जाएगी तो जितने सिंगर हैं वो भी वेलकम करेंगे, वो भी इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि जब पॉलिसी आ गई तो उसका विरोध कौन करेगा? और लेकिन पॉलिसी सिर्फ एक सिंगर के गानों तक सीमित ना हो। ठीक है, मैं इसमें एक लाइन ऐड करते हुए जाता हूँ आगे विधु रावल जी के पास, कि बड़ी तकलीफ के साथ मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमें ये खबर नहीं चलानी पड़ती कि गाड़ी में वहां स्टंट हो रहा है, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, या हरियाणा की गाड़ी हिमाचल में, सोलन में स्टंट कर रहे हैं लड़के, गाड़ी से बाहर निकले हुए हैं, लटके हुए हैं, और गाने वैसे ही चल रहे हैं जैसे गानों की बात हो रही है। ये एक दिन नहीं जाता। अब वो संस्कार की बात है, मॉरल पुलिसिंग की बात है, सोशल कंट्रोल की बात है, वो अपनी जगह है। प्रोफेसर विधु रावल, मुझे बताएं, क्या कलाकारों के साथ संवाद सरकार बैठकर स्थापित करे, ऐसे में सबको बुला करके जो बड़े कलाकार हैं कि भाई इससे बाहर आइए, इसे छोड़िए? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग मंचों से ये आह्वान किया है, आपने न्यूज भी चलाई है। उन्होंने भी कलाकारों से इस प्रकार का आह्वान किया था कि वो सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए लिरिक्स इस प्रकार के ही लिखें, क्योंकि आमतौर पर सिंगर ही यहाँ पर गीतकार भी हैं, वही गीतकार है, वही जो है वही सिंगर भी है, यानी वही गायक भी है। तो इस नाते से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं, मैं याद कर पा रहा हूँ, एक से अधिक बार जो है उन्होंने आह्वान किया है। अगर कलाकार कभी मिलना चाहे, और अलग अलग तो मिलते रहे हैं, लगातार ही मिलते रहे, कोई शायद ही कोई ऐसा बड़ा कलाकार होगा जो पिछले एक साल में माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिला होगा, लेकिन इकट्ठा मिलकर अगर कोई गिल्ड बनाकर अगर वो मिलना चाहे, और एक कोई प्रोटोकॉल, गिल्ड का मतलब ही प्रोटोकॉल, मुझे लगता है संवाद होना चाहिए, सब साथ बैठे। तो अगर वो इस प्रकार, अगर इस प्रकार की कोई गिल्ड जो है, क्योंकि अलग अलग तो मैंने कहा बार बार मिलते रहे हैं, हर जगह मिलते हैं। मासूम शर्मा मुझे जितना ध्यान कर पा रहा हूँ शायद जींद में मिले थे, या मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी आकर मिले, रेजिडेंस पे भी आकर, संत कबीर कुटीर में भी आकर मिले। लेकिन जो है इसके अलावा भी अगर सभी लोग मिलकर कोई जो है इंडस्ट्री के रूप में मिलना चाहें, तो मुख्यमंत्री जी के तो दरवाजे जो है हम जानते हैं कि 24 घंटे खुले हुए हैं, हर हरियाणवी के लिए खुले हुए हैं। तो वो तो सबसे मिलेंगे, संवाद करेंगे, और जो बेहतर होगा, कोई सुझाव देगा, उस सुझाव को मानेंगे भी। तो लेकिन इससे अलग जो आप चिंता जाहिर कर रहे हैं, जो गुरुग्राम का आपने नाम लिया या इस प्रकार का नाम लिया आपने, जो वहां हो रहा है, देखिए मुझे लगता है कि ये जो दोनों प्रवक्ताओं ने कहा वो यही है कि जो संस्कार रहित विकास जो है वो असंतुलित है। संस्कार जो है विकास के साथ साथ वो होना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार की बात आएगी। और मैं इसमें जो है इनकी दोनों जो प्रवक्ता हैं, इनकी बात में अपनी सहमति जोड़ते हुए ये बात कहता हूं कि हमारी सरकार ने उसके लिए प्रयास किया है और करते ही रहे हैं। देखिए, लेकिन प्रयास को सही दिशा में देखना भी चाहिए। आज तो हम कह रहे हैं, गन कल्चर के समय तो हम कह रहे हैं कि संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन जब शिक्षा में ओम के उच्चारण पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी, उसको सांप्रदायिक मान लिया था। याद कीजिए किस प्रकार से सूर्य नमस्कार की बात हुई थी, वो तो सेहत से जुड़ा हुआ विषय था, उसमें तो कोई किसी पर कोई कुछ थोप नहीं रहा था, उसको भी सांप्रदायिक मान लिया था। किस प्रकार से शिक्षा के अंदर हमने बात की, कुछ हमारे महापुरुषों का अपमान किया गया था, और आपने तो मुझे याद है डिबेट्स भी इस पर कहीं की हैं, तो उसको कह दिया ये शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है।
तो देखिए, एक फाइन बैलेंस है, सरकार हर प्रकार से फाइन बैलेंस के तौर पर इस जो एक टाइट रोप होती है उस पर चलती है और चलते हुए देखती है कि किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है, जिसका बहुत अधिक जो है बहुत क्रांतिकारी तो बेशक प्रभाव ना पड़ता हो, लेकिन धीरे धीरे करते हुए समाज को सही दिशा देने का काम सरकार कर ही रही है। और भी जो अच्छे सुझाव हैं उन अच्छे सुझावों को इनकॉर्पोरेट करेगी, चाहे हमारे विपक्षी साथी कहें और चाहे जो है खुद कलाकार जो है अलग अलग आए या गिल्ट बनाकर आए, कोई वो गिल्ट बनाकर कोई सुझाव दे, उसके लिए भी स्वागत है। हम एक सही दिशा में काम कर रहे हैं और उस दिशा में और तेजी की अगर आवश्यकता है और घटक उसमें जोड़ने की है तो उसके लिए हम लगातार अपने आप को हमने प्रस्तुत किया हुआ है। स्वागत है, कोई किसी प्रकार का अच्छा सकारात्मक सुझाव आएगा, किसी भी विषय पर आएगा तो अभी तो वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए ना, प्री बजट चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग घटकों से मिल रहे हैं, तो ये तो बड़ी समावेशी सरकार है, सबकी सुनती है, जो अच्छी चीजें होती है उनको ग्रहण भी करती है, जो व्यवहारिक चीजें होती है उसको ले लेती है। विधायकों से भी जो है, विपक्षी विधायकों से भी याद कीजिए, पिछली बार बजट से पहले मिले थे, अब भी इस प्रकार हो सकता है कोई इस प्रकार का आयोजन हो, तो सबके सुझाव लेकर अच्छा जो श्रेष्ठ होगा हरियाणा के लिए वो करने के लिए, ताकि ये लगे कि ये सभी के लिए है, ये सभी की सरकार रहे, केवल भाजपा की नहीं, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल की भी उतनी ही जिम्मेदारी है और उतनी ही उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए अच्छे काम को करवाने की। ठीक है, तो उस नाते से हम एड्रेस करते हैं, इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, नवीन केडिया जी, एक सवाल ये है कि भाई क्या कलाकार आजादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्या वो सामाजिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है? और अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्या सरकार को और सख्ती कर देनी चाहिए? अगर वो सख्ती करेगी तो फिर उसको गलत रूप में लिया जाएगा। पता ये क्या है, बिल्कुल आप जो कह रहे हो, हर आदमी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, लेकिन वो इस आजादी के साथ साथ अपना जो नैतिक कर्तव्य है वो भूल जाता है कि मेरा भी समाज के प्रति कोई कर्तव्य बनता है। कलाकार ही इस देश में क्रांति लाने वाले थे, शिक्षा वर्ग ही इस देश को क्रांति की मार्ग पर लेकर के आजादी का मार्ग दिखाने वाले थे। अगर आज ये गाने के माध्यम से हमें लगता है कि हमारी नौजवान पीढ़ी किस रास्ते पे जा रही है, इन कलाकारों को भी खुद को भी सोचना चाहिए कि केवल अभिव्यक्ति की आजादी की बात ना करके अपने छोटे बहन भाई, अपने बच्चों की ओर भी ध्यान दें और इस तरह के गाने जो कि समाज को एक नई दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे इस समाज को, इस देश को नुकसान हो सकता है, उसकी ओर जाने की बजाय इसको दूसरे मार्ग पर भी तो लेके जा सकते हैं ना। इसको अच्छे गानों के माध्यम से, सूफी संत हुआ करते थे हमारे गायक, चाहे वो आज बड़े बड़े कलाकार हैं, इनका पूरे विश्व के अंदर नाम है, तो ये भी तो बन सकते हैं ना, केवल ये गन के माध्यम से ही तो नहीं बन सकते। तो मेरा केवल मात्र इतना ही है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें या कुछ और बात करें, इनको खुद को अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए सरकार को बैन लगाने की जरूरत भी ना पड़े। सबसे पहले तो इन लोगों को बुला करके, बिठा करके इनको हमारे सनातन संस्कृति का ज्ञान देने की आवश्यकता है कि आप, ये हमारी संस्कृति हरियाणा की है, दूध दही का जहाँ खाना वो मेरा हरियाणा, ये हमारी हरियाणा की पहचान थी। वहां गन का कोई काम नहीं था, हमारे यहाँ पहलवान विश्व स्तर के ऊपर जाते हैं, यहाँ गन से नहीं, यहाँ बाजुओं के बल से हरियाणा का नाम चलता है। आज गन की बात चल रही है या जेल की बात चल रही है, खटोला अंदर है के बाहर है, ये इस तरह की जो गाने हैं, इनकी बजाय जो एक्चुअल हमारे हरियाणा की संस्कृति है उसके ऊपर इन कलाकारों को काम करने की जरूरत है और इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा सवाल है, सरकार अगर और सख्ती करे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। और इनको पहले कलाकारों को बुला के इनको समझाना चाहिए, बिल्कुल, कि आप इस तरह के ट्रैक पे चले। ठीक है ओंकार जी, एक सरकार का एक्शन है, एक कलाकार क्या इतना अनजान है, उसे नहीं पता कि मेरे गाने का समाज पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, लेकिन कलाकार तो ये कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हो जी ऐसे एक्शन उठाकर। देखिए, जो कलाकार ऐसा कह रहा है उसको ये लगता है कि सिर्फ उसी के गानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर ऐसी वो वस्तु है तो मैं तो तभी कह सकूं इस पर पॉलिसी की आवश्यकता है। इस पर सिर्फ एक किसी व्यक्ति के गाने या दो किसी व्यक्तियों के गाने पर बैन वो गलत है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें संविधान में दी है, लेकिन ये स्वतंत्रता कोई एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई स्वतंत्रता समाज पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है
तो उस पर प्रतिबंध तो लगाया जा सकता है, लेकिन वो प्रतिबंध ऐसा होना चाहिए जो सबको सही नजर आए। अगर किसी कलाकार को, जो कलाकार कहता है कि ये सही नहीं है, तो उससे उसका नजरिया लेके उसकी बातचीत करके उसका सेटिस्फेक्शन तो होना जरूरी है। अगर उसको ये लगता है कि ये सिर्फ मेरे ऊपर ही बैन लग रहा है, दूसरे पर नहीं लग रहा, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। सबके ऊपर एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो विदुर रावल जी, एक आखिरी सवाल आपसे, ये सिंबॉलिक एक्शन है या फिर अपराध रोकने के प्रति एक कदम है? देखिए, बहुत सारे कदम उठाए गए हैं अपराध को नियंत्रित करने के लिए, और उनमें बहुत सारे कदमों में ये भी एक कदम है। और भी जो कदमों की आवश्यकता है, केवल अपराध रोकने के लिए नहीं, अपसंस्कृति के प्रचार को रोकने के लिए भी। और जो आपने बात बीच में कही थी, और मुझसे पूर्व जो है कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने भी ये बात कही नैतिक कर्तव्य की, वो भी एक जो है सही है। देखिए, ये जो कलाकार हैं, ये एक तरह से दर्पण देकर खड़े होते हैं। हरियाणा को लोग किस प्रकार से देखें, वो दर्पण ये लेकर खड़े होते हैं। आप हरियाणा के बारे में, जो गैर हरियाणवी है, वो क्या देखना चाहेंगे? वो ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है खटोला जेल के भीतर है, बाहर है खटोला। हम बार बार ये कह रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी शायद किसी एक ही गाने को, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहे हैं। हरियाणा इससे बहुत बेहतर कर सकता है, और कलाकारों ने पूर्व में अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की जो एक पुस्तक शुरू में 1908 में जो है अंग्रेजों ने बैन कर दी थी, सोजे वतन, उर्दू की पुस्तक थी, बहुत वर्षों तक उसको मिली नहीं। सोजे वतन जो है, उसमें किस प्रकार से देशभक्ति की अलख जगाने का उन्होंने प्रयास किया गया। अंग्रेजों ने किस प्रकार से एक के बाद एक पुस्तकें जो हैं वो बैन की। फिल्में जो हैं अंग्रेज अपने समय जो है बैन कर देते थे। भक्त विधुर एक फिल्म थी, वो बैन कर दी। तो ये फिल्मकार क्या कर रहे थे? फिल्मकार जो है चेतना जगा रहे थे, भारतीयता की चेतना, स्वतंत्रता के प्रति चेतना। एक नीले आसमान के नीचे एक फिल्म आई थी, उसको बहुत दिनों तक जो है रिलीज नहीं होने दिया था, उसको बैन कर दिया गया था 40 के दशक में। तो इस प्रकार की बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। ये भी कलाकार थे, इन्होंने भी जिम्मेदारियां समझी हैं। अब वाले जो कलाकार हैं वो भी जिम्मेदारियां समझेंगे, और ये समझेंगे कि वो जो हैं वो किस प्रकार से इस समाज को शेप करने की ताकत रखते हैं। अब उस समाज को कैसा गढ़ना चाहिए, ये उन कलाकारों के पास भी जो है बुद्धिमत्ता है, और उनके पास जो है श्रेष्ठ विचार भी है। आज की चर्चा से मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी संतुष्टि है कि बिना आक्षेप से के बात किए हुए एक सही दिशा में क्या होना चाहिए उस पर हम सभी ने बात की। और ये एक अच्छा पॉइंट है कि सभी कलाकारों के साथ जो बड़े कलाकार हैं एक संवाद हो, और उन्हें भी बताया जाए कि समाज में आपकी इमेज और समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है। जो समाज आपको प्यार दे रहा है, उस समाज को आपको क्या वापस लौटाना है। तो उम्मीद करते हैं कि कलाकार भी सुन रहे होंगे तो कम से कम इस बात की ओर ध्यान देंगे, और हम सोचते हैं कि कुछ बेहतरी हो। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।